बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 10 मार्च और दिन है जुमेरात का। इस वक्त मैं वफाकी दारुल हुकूमत के रेड जोन के बहुत ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बिल्कुल आसपास ही रेड जोन है और यहीं से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और अभी अभी जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर अमन व अमान के हवाले से। तहरीक अदम एतमाद वाले सारे चैप्टर के सनसनीखेज़ लेकिन आखिरी 19 दिन का खेल बाकी रह गया है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा भी तवालत पकड़ गया ये मामला तो आखिरी 19 दिन है। वैसे हल होने को तो ये 1-2 दिनों में भी हो सकता है, मैक्सिमम भी जाए तो 19 दिन। खान का प्लस जो है वो इस वक्त माइनस होता दिखाई दे रहा है। तकरीबन फैसला हो चुका है, सिर्फ उसकी एक तरह से अनाउंसमेंट बाकी है, क्योंकि आज बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट कर दिया। ये मेरी कोई अपनी खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से टीवी चैनल्स के ऊपर चला है और जिस तरह से हुकूमती हल्के इस बारे में ऑफ द रिकॉर्ड बातें बता रहे हैं, उससे लग रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली का फैसला हो चुका, बस ऐलान होना बाकी है। लेकिन स्टिल हुकूमती हल्के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के करीब हैं, जैसे शहबाज गिल हैं, उन्होंने सरकारी सतह पर ऑफिशियली इसकी तरदीद की है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई कि जो भी फैसला होगा वो मुशावरत के ज़रिए कंसेंसस के साथ किया जाएगा। इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग ऑन द टेबल जिसके ऊपर बात हो रही है। और जितने भी इस वक्त सियासी हालात को बहुत करीब से देख रहे हैं लोग, उन्हें ये लगता है कि इसके अलावा शायद और कोई चारा नहीं है। ये फैसला करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कि बुज़दार बचाना है या इक़्तिदार बचाना है। तो इन दोनों मामलात में सिचुएशन थोड़ी वर्स्ट हो रही है। क्या आर्टिकल 63A ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इक़्तिदार को बचा सकता है या नहीं? क्या स्पीकर कौमी असम्बली इस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? अब से चंद लम्हात पहले ही कानूनी माहिरीन से मेरी एक मुलाकात हुई है, वही कानूनी माहिरीन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को भी एडवाइस कर रहे हैं। क्या बातचीत हुई वो भी मैं आपको बताऊँगा। शहर इक़्तिदार में कौमी असम्बली और जो पार्लियामेंट लॉजेज़ है जहाँ पर तमाम अरकान रहते हैं, उसके आसपास थोड़े से हालात इस वक्त कशीदा दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस फोर्स भी वहाँ पर पहुँच चुकी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जो मलाइशिया फोर्स है वो वहाँ पर पहुँची हुई है। ना सिर्फ रेड जोन में पहुँचे बल्कि पार्लियामेंट लॉजेज़ के अंदर भी दाखिल हो गए। ये किस तरह मुमकिन हुआ? पार्लियामेंट लॉजेज़ यानी वो एरिया जहाँ पर तमाम रुकने कौमी असम्बली ठहरते हैं, रहते हैं, वहाँ तक इनको एक्सेस किसने दी, कैसे पहुँच गए, इसके ऊपर अभी इंक्वायरी शुरू हो गई है। और इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी तौर पर वो लोग मुअत्तल कर दिए हैं, वो इंचार्ज मुअत्तल कर दिए हैं जो रेड जोन के नाके के ऊपर आने जाने वालों को मॉनिटर करते हैं। जब भी हमने जाना हो तो वहाँ से प्रॉपर थ्रू एक चेक पॉइंट है, वहाँ से गुजर के ही हम भी जाते हैं जब भी जाना हो। मेरे पास फुटेजेस पड़ी थी लेकिन जल्दी है शायद, इसलिए मैं दिखा नहीं सकूँगा। तो भारी नफरी इस वक्त वहाँ पर पहुँच चुकी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने भी नोटिस लिया, मामला कंट्रोल हो जाएंगे। आज पूरे दिन वज़ीर आज़म इमरान खान की क्या मसरूफियत रही इसके ऊपर भी बात करूंगा। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा फैसला किया है। डी चौक में एक बहुत बड़ा पावर शो होने जा रहा है। ये बैक टू बैक 2 बड़े पावर शो होने जा रहे हैं। एक इनलैंड पाकिस्तानियों का जो वज़ीर आज़म से इजहार यकजहती करेंगे, और दावा ये है हुकूमती जमात का कि ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा पावर शो होगा। कब होगा, क्या तारीख है, इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन होने जा रहा है जो 15 मार्च को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अटेंड करेंगे, उससे भी खिताब होगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि इस्लामाबाद में चल क्या रहा है जिसकी वजह से ये मलाइशिया फोर्स मैदान में उतरी है। मौलाना फजलुर रहमान को ऐसी कौन सी इत्तलात मिली और नून लीग के कैंप्स में अचानक से हलचल क्यों मची? गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपको बताया था वीलॉग के दौरान कि कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कराची से पहुँचे बनी गाला, वहाँ पर कुछ मीटिंग्स हुई। साथ ही एक वुज़रा की कॉलोनी है, वहाँ पर रात गए। ऑपोजिशन के 2 लोग पहुंचे और उन्होंने हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब टोटल 10 से 11 अरकान के करीब ऐसे हैं जो हुकूमती कैंप्स का साथ देने के लिए तैयार हैं, यानी अदम एतमाद की तहरीक में। तो मुस्लिम लीग नून और JUIF के कैंप्स में इस वक्त इस चीज़ को लेकर भी तशवीश है। पता दोनों कैंप्स को नहीं है, यानी हुकूमती कैंप्स को भी नहीं है कि अपोजिशन के लोग क्या कार्ड खेलने वाले हैं, और अपोजिशन के कैंप को ये नहीं पता कि हुकूमत क्या कार्ड खेलने वाली है। लेकिन दोनों अपने अपने बंदे जो हैं वो सिक्योर करना चाहते हैं। हर कैंप को ये लगता है कि उनके कुछ बंदे जो है ना वो उधर दूसरी साइड पर खिसकने वाले हैं। तो उसको इंश्योर करने के लिए जो JUIF कैंप है या मुस्लिम लीग नून या PDM इत्तेहाद है, उन्होंने पहले तो तमाम अरकान को बैरून मुल्क सफ़र से रोक दिया, कहा कि कोई उनका शख्स जो है वो बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं करेगा। दूसरा ये कि तमाम अरकान के उन्होंने 5 ग्रुप्स बना दिए। मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जितने रुकने कौमी असम्बली हैं उनके 5 अलग अलग ग्रुप्स कायम कर दिए गए हैं, और वो 5 ग्रुप एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे। और पार्लियामेंट लॉजेस से कोई भी ग्रुप का कोई भी रुकन निकलेगा
तो वो वहाँ पर रजिस्टर पे इत्तला दे के जाएगा कि वो कहाँ पर जा रहा है और किस मकसद के लिए जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन कैंप्स को बार बार ये इत्तला मिल रही है कि हुकूमत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए या वॉट एवर, मैंने आपको कई बार बताया कि जब हुकूमत हो, पावर कॉरिडोर्स में रहने वाले लोग हों तो उनके पास ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। तो अपोजिशन को ये डर है कि हमारे बंदे तोड़ने के लिए हुकूमत आखिरी तौर पर कोई रियासती ताकत इस्तेमाल कर सकती है या कुछ भी किया जा सकता है, ये अपोजिशन को ख़तरा है। इसलिए उन्होंने अपने तमाम लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए या उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अपनी मलाइशिया फ़ोर्स को मैदान में उतार दिया, ताकि अगर कोई रुकन ये बताए कि उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया जा रहा है या वो कोई ऐसी इत्तलात रिपोर्ट करें तो मलाइशिया फ़ोर्स उनको प्रोटेक्ट कर सके। मौलाना फजलुर रहमान भी सारी सूरत हाल पर मैदान में आए और उन्होंने कहा कि हमें एतबार नहीं, हमारी बड़ी ये मुनज़्ज़म फ़ोर्स है, हमें एतबार नहीं है दूसरी जो सिक्योरिटी है वो कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज़ रियासत के अंडर है, इसलिए हमने अपना इंतज़ाम किया, अपना बंदोबस्त किया। मुस्लिम लीग नून का मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने अपने तमाम अरकान को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि जो भी जाएगा वो इत्तला दे के जाएगा और उसके बाकी साथियों को ये मालूम होगा कि हमारा एक रुकन अगर गायब है तो वो कहाँ पर गया है। तो इस तरह से पूरी नज़र रखी जाएगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 63A की कि क्या ये इक़्तिदार बचा सकता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का या नहीं, या स्पीकर के पास इख्तियार है इसे इस्तेमाल करने का। नहीं तो जनाब गुज़िश्ता रोज़ कुछ फ़ैसले हुए। फ़ैसले ये हैं कि जिस दिन ये वोटिंग होगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन की, तो उस दिन हुकूमत का तो कोई बंदा नहीं जाएगा पार्लियामेंट में, जिससे ये है कि 172 का नंबर पूरा करना अपोजिशन कैंप्स की जिम्मेदारी होगी। अगर हुकूमत का कोई बंदा गया पार्लियामेंट में, लेकिन उससे पहले होगा ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तहरीरी तौर पर एज अ PTI चेयरमैन स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह करेंगे कि हमारा कोई रुकने कौमी असम्बली इस सेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर कोई बना तो आप उसका वोट काउंट ना कीजिए। ये आर्टिकल 63A के तहत स्पीकर के पास इख्तियार है कि वो वोट को काउंट ही ना करे, लेकिन ये इख्तियार इतना आसान या सादा नहीं है या इतना मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड है कि इसकी तशरीह अभी तक नहीं हो पा रही कि क्या स्पीकर ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। इसकी तशरीह या तो सुप्रीम कोर्ट से करानी पड़ेगी कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, या फिर स्पीकर अपने तौर पे कोई रूलिंग देते हुए ये फैसला सादिर कर सकते हैं। आपको याद होगा जब यूसुफ रज़ा गिलानी का सारा मामला हुआ वोटिंग का, तो मुज़फ़्फ़र हुसैन जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने रूलिंग दे दी थी। उन्होंने कहा था कि बस ये वोट काउंट नहीं होगा और सादिक संजरानी चेयरमैन मुंतखब हो गए। बड़ा शोर हुआ, बड़ा वहाँ पे अपोजिशन ने एहतजाज किया, लेकिन चूँकि उस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, पार्लियामान के अंदर की जो कार्रवाई है उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए फ़ाइनल और हतमी वही था। इसलिए स्पीकर को अभी ये देखना है और इसी के ऊपर गौर हो रहा है कि क्या स्पीकर आर्टिकल 63A का नफाज कर सकते हैं, उनके पास ये इख्तियार है या नहीं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है, लेकिन इस आर्टिकल का इतलाक़ सिर्फ PTI के मेंबरान कौमी असम्बली पर हो सकता है। अगर कोई इत्तेहादी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को छोड़ के आना चाहे तो स्पीकर कुछ नहीं कर सकेंगे। इत्तेहादी आज़ाद हैं उस पार्टी डिसिप्लिन से और वो आके अपोजिशन कैंप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये तरीका अपनाया कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के दिन अपने किसी रुकन को पार्लियामेंट नहीं जाने देंगे। ये एलानिया और तहरीरी तौर पर आगाह किया जाएगा स्पीकर कौमी असम्बली को। सिर्फ एक बंदा जाएगा उनका और वो होंगे पार्टी के चीफ विप यानी आमिर डोगर, जो इस सारी कार्रवाई को देखेंगे और रिपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को। दूसरी तरफ ये जितना कुछ हो रहा है PTI के कैंप से, जो कुछ भी नज़र आ रहा है, उससे ये लग रहा है कि मुकाबला बहुत तगड़ा है, नेक टू नेक इस वक्त चल रहा है। बिकॉज बहुत सारी इतलात हुकूमत के कैंप्स में भी है। अगर उनके पास ये सारी इतलात हैं कि मामला बहुत आसान है, सिंपल है, सादा है, कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने की, तो शायद प्राइम मिनिस्टर कराची भी ना जाते, लाहौर भी ना जाते, बनी गाला में भी ये मुलाकातें ना होती, बैक टू बैक स्पीकर हाउस में भी इजलास ना होते। ये जो कुछ भी हो रहा है इंडिकेट कर रहा है कि मुकाबला नेक टू नेक है और नंबर्स गेम पूरा करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि परवेज़ खटक साहब ने खाया है एक धोखा, और वो धोखा उन्हें मिला उस वक्त जब हफीज़ शेख साहब का इंतखाब हुआ सेनेट का। इसका वो एतराफ़ करते हैं खुफिया बंद कमरे मीटिंग्स में कि उस वक्त मेरे से गलती हुई और जो नंबर्स गेम मैंने सोचे थे वो उस हिसाब से नहीं थे। अब वो एपिसोड दोबारा से रिपीट ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है ताकि अपने बंदे इंटैक्ट रखे जाएँ। बिकॉज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मामले में तो वो कोई गुंजाइश, कोई कमी इस तरह की छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए सारे बंदे इंटैक्ट रखते हैं। लेकिन बैकडोर पे लोगों से मैं आपको कंफर्म ये इतला बता रहा हूँ, कंफर्म ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेज से मैंने चेक भी किया और फिर रीचेक भी किया
एक एक बंदा 2-2 3-3 बार पैसे पकड़ने के लिए तैयार है। एक बंदा 2-2 3-3 कैंप से होके बिक रहा है और कहीं से 18 करोड़, कहीं से 10 करोड़, कहीं से 20 करोड़, जहां तक किसी का दांव लग रहा है वो पैसे पकड़ने के लिए तैयार है। और उसके मतलब एक बहुत बड़ी मंडी इस वक्त लगी हुई है शहर इक़्तिदार में और उसके मज़ाफ़ात में। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र PTI ने बड़ा पावर शो करने का ऐलान कर दिया। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के डी चौक में एक बहुत बड़ा जलसा करने का इरादा रखते हैं और उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमाद अज़हर साहब ने ट्वीट करते हुए बताया कि ये मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा जो PTI करने जा रही है और इसके लिए मैसिव तैयारियां हो रही हैं। यानी ये बड़े पैमाने पर इजहार यकजहती के लिए होगा और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पर एड्रेस करेंगे। तो देखते हैं आज पूरा दिन क्या हुआ। ऑपोजिशन की अलग फिल्में चलती रही हैं और हुकूमती कैंप्स की अलग फिल्में चलती रही हैं। फिल्मों से मतलब ये नहीं कि कोई ड्रामाबाजी हो रही है। फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून और JUI के कुछ क्लिप्स आज दिखाए बड़ी स्क्रीन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये सारी मुहिम को फ़ौज के अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए प्लान किया जा रहा है। यानी मौलाना ये चाहते हैं कि अगर उनके पास या उनके कैंप के पास इख्तियार आए तो वो फ़ौज को अपनी मर्ज़ी से चलाएं, अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए। दूसरा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने भी इमरान खान साहब के पुराने क्लिप्स निकाल के दिखाना शुरू कर दिए कि जनाब ये देखें, ये अपने मुल्क के लिए ये बातें बाहर करते हैं, ये इन्होंने कश्मीर का सौदा किया, इन्होंने कश्मीर के हवाले से ये बयान दिया, इंडिया के हवाले से नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन ख़ुद इंडिया की पॉलिसी और नरेंद्र मोदी के इंतखाब लड़ने से पहले उनको मुबारकबादें दे रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी आया तो मसला हल हो जाएगा। तो वो उन्होंने उनके क्लिप्स निकाल के दिखाए। तो दोनों साइड्स की फिल्में आज पूरा दिन चलती रही हैं। फिर अभी ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था, मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। वो गरज बरस के उठे तो बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। अब इन सारे कैंप्स की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ख़त्म हुई तो जनाब पता चला वो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग आ गए जनाब के, उन्होंने भी कुछ क्लैरिफाई करना था। तो ये सारी हैपनिंग्स जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं। मामला इस वक्त बुज़दार साहब पे आके फंस गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी हतमी कोशिश कर रहे हैं कि बुज़दार को बचाया जाए, लेकिन ये इस वक्त इन हालात में मुश्किल दिखाई दे रहा है। बिकॉज अगर बुज़दार गया तो इसका मतलब है कि इमरान खान ने अपना इक़्तिदार बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया बहुत बड़ा, और एक तरह से वो तासुर जाएगा कि शायद ब्लैकमेल हो गए अपने इत्तेहादियों के साथ। तो ये थोड़ी सी चीज़ पिंच कर रही है इमरान खान साहब को, उनके साथियों को, कि एक असूली स्टैंड अगर 4 साल से लिए रखा तो अब आके उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाना, ये थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर को हज़म नहीं हो रहा। लेकिन जो प्रेशर है, जो दबाव है मरकज़ के ऊपर और पंजाब के ऊपर, वो मरकज़ से तब रिलीव हो सकता है अगर पंजाब का प्रेशर उनके ऊपर उसी तरह से जारी रहे और वो उस्मान बुज़दार को बदल दें। अब देखना है कि क्या होता है। आज चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने तो खबर दे दी है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का काफ़ी मसरूफ़ दिन रहा लाहौर में। उन्होंने पहले तो कल कराची के, मैंने आपको बताया, लाहौर पहुंचे, सुबह बनीगाला में पार्टी की आदत का इजलास हुआ। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को कुछ दिन खुश हो लेने दें, इन्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा प्लान तैयार कर रखा है कि इनको समझ भी नहीं आ रही। फिर उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी इस माफिया का मुकाबला किया है, आइंदा भी करूंगा, और मुझे पता है कि ये क्या करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी पूरी तैयारी कर रखी है। 2 दिन पहले जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला तो बातचीत में उन्होंने बताया कि मैं हमेशा हर वक्त ये सोचते रहता हूँ कि अगर वो ये करेंगे तो मैं क्या करूँगा, और मेरे ये करने पर वो कुछ नया करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दिमाग में इस वक्त चल रही हैं। उन्होंने कहा है कि अदम एतमाद की नाकामी के बाद मैं सारे हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। आज का दिन लाहौर में, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी मसरूफियात क्या रही जनाब। वज़ीर आला से मुलाकात की, 1-on-1 बॉडी लैंग्वेज वज़ीर आला की भी अच्छी लग रही थी, प्राइम मिनिस्टर भी काफ़ी रिलैक्स लग रहे थे। फिर अराकीन सूबाई असम्बली से उनकी मुलाकातें हुई। फिर तरीन ग्रुप के कुछ 2-3 लोग उनसे मिले। ऑल्दो के तरीन ग्रुप कह रहा है कि ये हमारे लोग नहीं थे, लेकिन स्टिल बताया गया है कि तरीन ग्रुप के 2 लोग उनसे मिले, शमशाम बुखारी और कोई आसिफ नकई नाम के 2 रुकने असम्बली हैं। फिर ख़वातीन अरकान असम्बली से मिले। इसके बाद अक़लियती अरकान को बुलाया गया। कोई 35-40 के करीब लोग हैं जिनको आज प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लाहौर के दौरे के दौरान मिले, और जो यहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं वो बिल्कुल ही अलग है। तो ये इस वक्त सारी सिचुएशन है। बताने के लिए और भी बहुत कुछ है आपको, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं बताना चाहता जिससे एक तो परेशानी या पैनिक या सनसनी ज़्यादा फैल जाए, और दूसरा ये कि जो चीज़ें बस ऐसे हवा में है, ऑथेंटिक नहीं है, बस मफरूज़ों की बुनियाद पर या ख़बरों को ख्वाहिशें बनाने की बुनियाद पर भी कुछ लोग आपको बताते हैं, तो वो मैं अभी उनको अवॉइड कर रहा हूँ। चाहता हूँ कि 100% ऑथेंटिक और वो चीज़ जो मैंने खुद वेरीफाई की हो वो आपको बताई जाए। तो आज तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ख़बरें आपको अपडेट करते रहूँगा। कोशिश करूँगा कि कल से 2 व्लॉग्स आपको बताऊँ, ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं एक ही व्लॉग में नहीं समेट पा रहा हूँ।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।